और चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं आस्था की, यानी कि महाकुंभ के। महाकुंभ में अरेल घाट पर पक्का घाट बनाया गया है। इस घाट को देखने के बाद आपको बनारस के घाटों की याद आ जाएगी। इस खूबसूरत घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी वीवीआईपीओ का आगमन होगा। तो बहुत देखे होंगे बनारस के घाट, देखें क्या खूबसूरत घाट थे। प्रयागराज में भी कई घाट बनाए गए, लेकिन इस समय हम अरेल घाट पर हैं। ये पक्का घाट है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। इस पक्के घाट का नज़ारा देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बनारस आ गए हो, बनारस के किसी घाट पर आप खड़े हो। ये पूरा घाट पक्का घाट है। ये पहला घाट है जो पक्का घाट बनाया गया है प्रयागराज में, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ में इस पक्के घाट को अरेल घाट पे बनाया गया। काफ़ी विशेष है क्योंकि यहाँ पूरी वीवीआईपी मूवमेंट भी होगी। और जिस तरीके से इस घाट को बनाया गया है, देखिए इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम के पास ये पूरा घाट है और घाट की खूबसूरती आपको अलग अलग देखने को मिल रही होगी कि जगह जगह छोटे छोटे गुम्मद के रूप में चीज़ें बनाई गई हैं। खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है, एक एक नक्काशी इस पे मेंशन की जा रही है। और क्योंकि महाकुंभ है, त्रिवेणी संगम में जिस तरीके से महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का समागम होगा और उसके साथ साथ घाटों का समागम होगा, वो दर्शाता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है महाकुंभ का। महाकुंभ के इस समागम में ये पक्का घाट आपको दिखा रहा होगा कि आखिर क्या नज़ारा है यहाँ से घाटों का और किस तरीके से ये घाट दूसरे घाट से कनेक्ट होगा और किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतज़ाम किए गए। और इस घाट में हर वो व्यवस्था दी जाएगी जो सभी घाटों में मौजूद है। लेकिन इस पक्के घाट को बनाने का एक विशेष महत्व ये भी है कि ये यहाँ पर मौजूद रहे और ये उन्हीं घाटों से लगा रहे जैसे हम घाट और जगह देखते हैं। क्योंकि त्रिवेणी संगम में जब माँ गंगा का स्तर कम होता है तो घाट चले जाते हैं और जैसे माँ गंगा का स्तर बढ़ता है तो घाट फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन ये पक्का घाट बनाया गया है कि ये परमानेंट यहाँ पर रहे और श्रद्धालु यहाँ से आ सके, गंगा स्नान कर सके त्रिवेणी में और घाटों को देख सके और याद कर सके घाटों का वो नज़ारा। महाकुंभ में वीवीआईपी कॉटेज का भी इंतजाम बहुत ही तेजी से चल रहा है। यहाँ पर एक एक कॉटेज आपको लाखों रुपए में मिलेंगे। संवाददाता वर्षा शाही की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ की तैयारी चल रही है और तैयारी में हर जगह लोग अंतिम चरण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि महाकुंभ को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसे हो सकती है, किस तरीके से जो वीवीआईपी आएंगे और वीआईपी आएंगे उनकी व्यवस्था किस तरीके से होती है। क्योंकि लोग यहाँ आते हैं 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन रहते हैं और महाकुंभ में लोग शिरकत करते हैं। इस समय हम अरेल घाट पर स्थित है और अरेल घाट के पास वीवीआईपी कॉटेज बनाए जा रहे हैं। ये कॉटेज है छोटे छोटे जिसमें लोग रहेंगे और अपने समय को महाकुंभ के साथ व्यतीत करेंगे और समागम में मिलनसार होंगे लोगों से। और जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं ये पूरा कॉटेज बनाया जा रहा है, ये अरेल घाट के जस्ट बगल में बना हुआ कॉटेज है। और किस तरीके से यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके लिए रजत जी हमारे साथ हैं इस कॉटेज के। रजत जी, कितना बड़ा ये कॉटेज है, क्या क्या चीज़ें इस कॉटेज में व्यवस्था मिलेगी? ये जो कॉटेजेस हैं पूरा इसकी कैपेसिटी है 50 की और इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के आने के हिसाब से। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फिलहाल में 2 कैपेसिटी वाला इकोनॉमिक कॉटेजेस हैं। सामने आप जो देख रहे हैं वो फैमिली कॉटेजेस हैं जिसमें 30 की ऑक्यूपेंसी रहेंगी और 4 पर्सन एक में ऑक्यूपाई हो सकते हैं। और ये जो भी तैयारी जो सामने चल रही है प्रीमियम टेंट्स की वीवीआईपीस की रहेंगी। इसी कॉटेज के अंदर हमने रेस्टोरेंट की सुविधा भी दे रखी है और जो भी अखाड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कैब की फैसिलिटीज, इन रूम डाइनिंग फैसिलिटीज और आपको जितनी यदि यहाँ से एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉपअप सारी फैसिलिटीज इस कॉटेज में अवेलेबल है। स्टार की व्यवस्था आपने अपने कॉटेज आपने बिल्कुल हमने आपको दे रखी है कि हो सकता है दुनिया से हर जगह से लोग आने वाले हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं एक ही जगह मिल जाए, उसी पर्पस को देखते हुए हमने इसको डिजाइन करा है। रहने के साथ साथ और भी जो सारी सुविधाएं हैं वो सारी हमारी यहीं से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अरेल घाट की बात की जाए तो ये पूरा वीवीआईपी इलाका हो जाएगा महाकुंभ में। प्राइसिंग कैसे होगी अगर बात की जाए? जी, प्राइसिंग जो नॉर्मल डेज में चालू होने वाला है, जो नॉर्मल कॉटेजेस की वो 5000 प्लस में स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर के टैरिफ में सभी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया जाएगा। और वीवीआईपी की यदि हम बात करें टेंट्स की, प्रीमियम्स की, तो वो अराउंड 16,000 से स्टार्टिंग रहेगा।
अच्छा, क्योंकि कॉटेज की बात की आपने, कितनी स्क्वायर फीट के ये एक कॉटेज होंगे? फैमिली कॉटेज ये कितना रहेगा 12 बाय 16 के लगभग का एक कॉटेज है, जिसमें कि 4 पर्सन कैपेसिटी आराम से आ जा सकेगी। और ये जो आप प्रीमियम टेंट्स देख रहे हैं, इसमें 2 ऑक्यूपेंसी रहेगी, जो एकदम प्रीमियम विद वेल फर्निचर, जो कि मेन राजस्थान के जैसलमेर थीम पर बेस्ड पे बनाया गया है। और इसकी जो इसका जो एरिया रहेगा वो 12 बाय 24 के लगभग का रहेगा। अच्छा, अगर बात की जाए इस इलाके में तो पूरा वीवीआईपी मूवमेंट ही है, तो और ज्यादा एक्सपेंस बढ़ते ही जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। ये जो रेट्स आपको बता रहे हैं ये रेगुलर डेज का हैं। शाही स्नान पर इसका रेट डबल के लगभग जाना ही जाना रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए किस तरीके से अरैल घाट पे जो कॉटेज बनाए जा रहे हैं उसका एक्सपेंस तो हाई होगा, लेकिन रहने की सुविधा कितनी अच्छी होगी। सारे वीवीआईपी मूवमेंट इसी घाट पे होंगे और इसी घाट पे जो कॉटेज है यहाँ पर लोग रहेंगे, चाहे वो फैमिली के साथ आ सकते हैं, चाहे वो सिंगल आएंगे तो सिंगल कॉटेज लेंगे, लेकिन सारी व्यवस्था आपको वीवीआईपी 5 स्टार की ही यहाँ पर मिलेगी। और जिस तरीके से ये कॉटेज बन रहे हैं, ये घाट पर कई जगह कॉटेज बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा किनारे बटुक कन्याएं आरती करती हैं। बटुक कन्याओं की गंगा आरती का महत्व क्या है, संवाददाता वर्षा शाही की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के घाटों पर आपने आरती तो बहुत देखी होगी, अलग अलग घाटों पर अलग अलग आरती होती है, लेकिन इस समय जिस जगह पर मैं हूँ यह हनुमान घाट है। और हनुमान घाट पे हर हफ्ते रविवार को एक विशेष आरती होती है। ये आरती महिला बटुक के द्वारा की जाती है। ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो ये आरती करती हैं। त्रिवेणी संगम पर ये तीनों देवियों का आवाहन करती हैं और ये छोटी छोटी महिला बटुक माता को मनाती हैं और माता की आरती करती हैं। त्रिवेणी संगम पर जिस तरीके से हमें समागम देखने को मिलता है, उसी में एक भव्य नजारा, एक भव्य आरती आपको देखने को मिल रही है। ये आरती महिला बटुक के द्वारा की जा रही है और इस भव्य आरती में अलग ही रूप देखने को मिलता है। कहते हैं त्रिवेणी संगम में तीनों माँ का समागम होता है। गंगा यमुना सरस्वती का समागम है और गंगा यमुना सरस्वती के समागम में महिला बटुक के जरिए आरती करना ये अलग ही झटक दिखाती है। और जिस तरीके से ये पूरा समागम आपको देखने को मिल रहा है, एक भव्य आरती हो रही है। ये भव्य आरती यहाँ त्रिवेणी संगम पर हो रही है। इस आरती का विशेष प्रावधान यही है कि हर हफ्ते ये महिला बटुक यहाँ पर आती हैं, आरती करती हैं। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और ये दर्शन का भी एक केंद्र है। लोग देखते हैं कि आखिर किस तरीके से महिला बटुक के द्वारा ये आरती की जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने आरती की, माँ गंगा को मनाया। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कब से ये आरती कर रही हैं और कैसे इन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हुई कि वो ये आरती, गंगा माँ की ये विशेष आरती कर सके। क्या नाम है तुम्हारा? श्रेयसी पांडे मेरा नाम है। कब से कर रहे हो आरती आप? हम लोग गंगा दशहरा जब जून में पड़ा था, 16 जून को, तब से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कैसे करते हो, क्या रीति रहती है, कहाँ से सीखा और कैसे प्रेरणा मिली आप लोगों को? प्रेरणा तो हमें प्रदीप अंकल जी से मिली। हाँ। और जब शुरू किए थे हम लोग तो उतना ऐसा लगा था कि बहुत कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है। धीमे धीमे करके हम लोग पहले चवर चलाना सीखे, फिर हम लोग देखे कि फूल किस तरह फेंका जाता है, किस तरह आरती की जाती है, किस पैटर्न में आरती की जाती है। फिर हम लोग मंत्र सीखे, उसके बाद धीमे धीमे करके हम लोग को बहुत अच्छे से आ गया। ये आरती काफी टफ होती है बेटा, किस तरीके से हाथ हिलाना है, किस तरीके से फूल को डालना है, किस तरीके से आप लोगों ने सीखा? ये सब हमें सीनियर हमारे मन्ने दादा ने सिखाया हम लोगों को। सारे आरती करने का प्रोसेस उन्हें नहीं बताया हम लोगों को, बहुत मेहनत से। तो आप लोग तो फेमस हो गए हो, जगह जगह आप लोगों की सेल्फियां ली जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने जब पहली बार आरती की थी तो मतलब अलग ही उत्साह था हम लोगों के अंदर और पहली बार का एक्सपीरियंस अलग ही था। प्रदीप जी, आप इस सब चीजों का संचालन करते हैं, आपके मन में कहाँ से आया कि बच्चियों को आरती कराया जाए? हमने ऐसी आरती कहीं नहीं देखी कि ऐसी छोटी छोटी बटुक लड़कियां आरती कर रही हैं। हर जगह देखा तो वहाँ पर कहीं पुरुष करते हैं, कहीं वृद्ध पुरुष करते हैं, यहाँ ये अलग समागम कैसे? ये प्रेरणा जो है माँ गंगा से मिला है हम लोगों को। गंगा का 3 रूप है, काल रूप, बाल रूप, विकराल रूप। तो गंगा प्रयाग में जो है बाल रूप में है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा कछार काफ़ी बड़ा है
और जब यहाँ पर गंगा माता का बाल रूप है तो यहाँ पर बाल कन्याएं भी जो है माँ की आरती करें। और दूसरी चीज़ ये कि महिला सशक्तिकरण को लेके भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं और ये कन्याएं भी कर रही हैं। आरती देखिए किस तरीके से ये बच्चियां करती हैं और कितना अलग स्वरूप देखने को मिलता है। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे भेजते हैं तुम्हें, फिर क्या होता है, यहाँ पर आती हो कैसे सारी सीख मिलती है। बहुत छोटी सी उम्र है तुम्हारी। धर्म के मामले में तो घर वाले भी हमें आगे बढ़ा रहे हैं कि हम हर संडे हर रविवार को आरती करने हम सातों लड़कियां आ जाती हैं और माँ गंगा की सेवा में तो कोई रोकता नहीं है। ये धर्म का काम है तो बहुत खुशी मिल रही है। गंगा जी की सेवा करके कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग गंगा दशहरा से कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम सातों कन्याओं को जो मौका मिला है वो माँ गंगा की कृपा से मिला है। माँ गंगा ने कृपा कर दी, फेमस भी हो गई। यहाँ अलग अलग देशों से श्रद्धालु आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कैसा लगता है उनसे मिलकर और सीखने को क्या मिलता है नया देश विदेश से लोग जो आते हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं हमारे साथ और वो यहाँ की संस्कृति को देखते हैं और कहते भी हैं कि हाँ इस प्रथा को आगे बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग ने इतिहास में पहली बार कन्याओं द्वारा आरती कराई गई प्रयागराज में। महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। महाकुंभ में किस तरह से काम चल रहा है, इंडिया न्यूज़ की टीम एक एक रिपोर्ट आपको दिखा रही है। इस बीच इंडिया न्यूज़ की टीम देवराम बाबा आश्रम पहुंची तो वहां का नजारा ही अलग देखने को मिला। महाकुंभ में अलग अलग समागम देखने को मिलेगा, अलग अलग आश्रम देखने को मिलेगा, अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है और अंतिम चरण पर है। हर तरफ हर साधु संत अपने अपने आश्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम देवरावा बाबा आश्रम में हैं, जहां पर देखिए ये कूस का पूरा आश्रम बनाया गया है। किस तरीके से, कितना सुशोभित तरीके से आश्रम बनाया गया है। एक पूरी जो आश्रम है ये कूस से बनाया गया है और इस आश्रम में क्या क्या व्यवस्था है, उस सब चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है इस आश्रम में, और महाकुंभ में इस आश्रम में क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो साधु संत हैं वो बताएंगे। और किस तरीके से साधु संत जो यहाँ के हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं महाकुंभ में, किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो होती है। हमारे साथ क्योंकि देवरावा बाबा आश्रम के संत हैं महाराज जी, इस आश्रम के बारे में पहले बताइए। बड़ा खूबसूरत है, कूस का आश्रम है ये। जी जी, ये आश्रम भगवती के गर्भ में ही रहता है 12 महीने 365 दिन और ये बहुत वर्षों से है। यहाँ बाबा का मंच है, यहाँ पूज्य बाबा सरकार का मचान है, तो लोग यहीं रहते हैं। आप बताया जा रहा था कि आप पहले यहाँ पर नाव में रहते थे जब गंगा जी आ जाती थी। हाँ जी। तो कैसे आप रह लेते थे, कैसे क्या चीजें होती थी? कैसे रहने का मतलब जीवन की एक साधारणता है, मनुष्य कहीं भी रह सकता है रहना चाहे तो। महाराज जी, इस दिव्य ज्योति के बारे में जानना चाहूंगी। ये दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति कब से लगी और ये कब तक चली? बहुत वर्षों से जल रही है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से ये खंभे पर, स्तंभ पर स्थापित है। जी। जब गंगा जी आ जाती हैं तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है? लोग यहाँ रहते भी हैं, नाव से भी आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपके आश्रम की बात की जाए तो कूस से पूरा आश्रम बना हुआ है, बड़ा ही अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसको बनाने के लिए क्या सोच रही है आपकी, कैसे आपने बनाया? और कुंभ परिसर में मुझे लग रहा है कि बड़ा ही अलग आपका आश्रम दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह तो प्रतिवर्ष ऐसे ही बनता है, ये कोई कुंभ के कारण नहीं है। हमारी आवश्यकताएं झोपड़ी से पूर्त होती हैं और झोपड़ी हमें प्रिय है। झोपड़ी आपको प्रिय है। कितने साधु संत यहाँ पर रहते हैं आपके आश्रम में? कभी गिना नहीं। हाँ। फिर भी 100-125 महात्मा तो रहते ही। 100-125 महात्मा रहते हैं। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर देवरावा बाबा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आश्रम उनका, स्थापना उनके ही नाम से है? देखिए, बाबा की कृपा तो सब पर अनवरत बरस रही है और जो उनसे प्रेम करता है निश्चित रूप से वो उनकी कृपा का भागी है। कब तक आपके आश्रम का कार्य पूरा हो जाएगा? अभी ये कार्य पूर्ण हो चुका है, अब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं। व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं।
तो देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत ये कूस का आश्रम है, किस तरीके से झोपड़ी बनाई गई है। देखिए ये विश्राम स्थल है, यहाँ पर साधु संत बैठेंगे। यहाँ से फिर उसके बाद कई कक्ष बनाए गए हैं जिसमें साधु संत रहेंगे, और किस तरीके से इस दिव्य विराट रूप से एक गेट को बनाया गया है। लकड़ी के एक छोटे छोटे कार्य के जरिए इसको बनाया गया है। कूस का पूरा आश्रम देखिए कि क्या है, कूस के आश्रम में कैसे साधु संत रहते, किस तरीके से महादेव की स्थापना यहाँ की गई है। ये परमानेंट महादेव यहाँ रहते हैं, गंगा जी आ जाती है तो भी ये रहते हैं। ये स्तंभ देखिए कि किस तरीके से दिव्य ज्योति यहाँ पर लगातार जलती रहती है, और इस दिव्य ज्योति को जब गंगा जी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं तो भी ये दिव्य ज्योति लगातार जलती रहती है। आपको इस आश्रम की छवि देखने को मिलेगी। हर साल ये आश्रम लगता है और हर साल ये खूबसूरत सा आश्रम आपको देखने को मिलेगा, और हर साल इस आश्रम में यही छठा महाकुंभ में देखने को मिलती है। खूबसूरत सा जो रूप है वो महाकुंभ में आपको देखने को मिलेगा हर आश्रम का, और हर आश्रम में आपको एक अलग खूबसूरती, एक अलग माहौल और एक सनातन की जो परंपरा है वो देखने को मिलेगी। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में यमुना के तट पर स्थापित मनकामेश्वर मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर की सबसे खास मान्यता ये है कि यहाँ मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है, लेकिन प्रयागराज में स्थित मंदिरों का भी विशेष महत्व है। इस समय हम प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में स्थित हैं, और ये मंदिर यमुना तट के किनारे। हमारे साथ यहाँ के महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनकामेश्वर मंदिर का महत्व कहाँ से है और कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई पूजा पाठ की, क्या रीतियाँ रही हैं हमेशा? आप तो ये जानते ही हैं कि पुराणों में विदित जो हैं बहुत से तीर्थ हैं, जैसे त्रिवेणी माधवम शोभम भरद्वाजम तवाशिकी वंदे अक्षय वटः शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। प्रयाग के जो ये तीर्थ हैं ये प्रयाग की महत्ता को बढ़ाते हैं। श्रुति प्रमाण स्मृता प्रमाण यस्य गंगा जमुना प्रमाण, ये सब प्रमाण हैं प्रयागराज के। यहाँ पर प्रयागराज में जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी माधवम शोभम, त्रिवेणी में भगवान स्वयं साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। 12 माधव हैं अलग, कहीं चक्र माधव, गदा माधव, पद माधव, शंख माधव आदि माधव, इस प्रकार से 12 माधवों पर अलग भगवान साक्षात प्रयाग की धरती पर विराजमान। तीर्थ नदियों के किनारे तीर्थों का उल्लेख आया तो अक्षय वट समीपस्थः पश्चिमी तटे कामेश्वर तीर्थोत्तः। अक्षय वट के पश्चिम तट पर एक कामेश्वर नाम का तीर्थ है। उस तीर्थ पर स्नान ध्यान पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रेता युग में भगवान राम का जब प्रागट्य हुआ, दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र, तो उनको प्रगट में 12 वर्ष का वनवास हुआ। उन वनवास के काल में जब प्रयाग की धरती पर आए तो भरद्वाज आश्रम में रुक करके भरद्वाज ऋषि से पूछे कि इस प्रयाग में कहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है। भरद्वाज जी ने कहा कि त्रिवेणी में स्नान करिए, अक्षय वट के समीप बैठ करके पूजन करिए, अच्छे रात बिताइए। इसके बाद अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए एक कामेश्वर तीर्थ है, वो यमुना के तट पर अक्षय वट के पश्चिम तट पर भी कामेश्वर नाम का तीर्थ है, जो मत्स्य पुराण में और पद्म पुराण में उसका उल्लेख आया है। कामेश्वर तीर्थ में भगवान कामेश्वर भगवान की पूजा, सीता के सहित भगवान राम ने कामेश्वर तीर्थ पर पूजन किया तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तभी से लगातार निरंतर ये मनकामेश्वर नाम से सुप्रसिद्ध शिवालय प्रसिद्ध हुआ। जो कोई भक्त यहाँ पर आता है, करोड़ों लोग आते हैं सावन के महीने में, लगातार लाइन लगी रहती है, जहाँ 1 किलोमीटर से लगातार जो है पूरा 40 फुट की रोड भरी रहती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई जल से अभिषेक कराता है, कोई दूध से, कोई साथ से, अलग अलग वस्तुओं से स्नान होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पुराणों द्वारा विदित मनकामेश्वर महादेव त्रेता युग से लगातार निरंतर चला रहा है। आज तो ये चौथा चरण हो गया कलयुग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लगातार कितनी हजारों वर्षों से भगवान की मनोकामनाएं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
मनकामेश्वर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ किस किस विधि से पूजा अर्चना होती है, क्या क्या पूजा अर्चना लोग यहाँ करने आते हैं, और यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, क्या रीतियाँ वो फॉलो करें जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो? आपने एक और प्रश्न किया कि मनोकामना किस किस विधियों के द्वारा भगवान का पूजन किया जाए, उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमारे शास्त्रों में पूजन के कई प्रकार बताए गए हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, अनग दशोपचार, इस प्रकार से इन पूजन की विधियां बताई गई हैं। जिस जिस कामना के लिए लोग पूजन करते हैं उन उपचारों के द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी मनकामेश्वर भगवान तो स्वयं यहाँ विराजमान हैं। बहुत से लोग महामृत्युंजय आदि यज्ञ इत्यादि पंच यज्ञ करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कोई दूधाभिषेक करता है, दूध से पुत्र की प्राप्ति के लिए, कोई धन पाने के लिए मधु और ईख के रस से अभिषेक करता है, गंगा जल से कोई अभिषेक करता है मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। तो अलग अलग वस्तुओं से जो है पशुओं के लिए दधि से स्नान, घृत स्नान का विधान बताया गया है। जो भी वस्तु की कामनाएं होती हैं उन वस्तुओं के द्वारा भगवान की, यहाँ तक जो है सप्तधान का भी उल्लेख आया है, पंचामृत का भी उल्लेख आया है। जिन जिन चीज़ों की जिसको आवश्यकता होती है उस प्रकार से वो अभिषेक पूजन इत्यादि करता है, उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।